नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज की विशेष चर्चा में हमारे साथ दिल्ली की राजनीति के 3 प्रमुख चेहरों का स्वागत है, जहां हम विकास और जन समस्याओं को लेकर सीधी बात करेंगे। इस बहस में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ समाज सेवी नेता रामकिशन गुप्ता जी मौजूद है, जो शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में अपनी सक्रियता और सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वार्ड उपाध्यक्ष और युवा नेता सोनू पांडे भी जुड़े हैं, जो युवाओं की आवाज को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की पार्टी की ओर से समाज सेवी नेता महेश माथुर जी भी हमारे साथ है, जो सेक्टर 11 और आसपास के क्षेत्रों में जनता के मुद्दों पर लगातार मुखर रहते हैं। आज के इस डिबेट में हम जानेंगे कि शालीमार बाग से लेकर सेक्टर 11 तक की जमीनी हकीकत क्या है और इन तीनों दिग्गजों के पास अपने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए क्या विजन और ठोस योजनाएं हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि दावों और वादों के बीच जनता की जो बुनियादी जरूरत है, उस पर कौन सी पार्टी और कौन सा नेता सबसे खरा उतर रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ इस तीखी और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के युवा नेता बवाना विधानसभा से सोनू पांडे जी और शालीमार बाग से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता कट्टर ईमानदार समाज से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामकिशन गुप्ता जी। स्वागत आपका एबीपी चैनल में। नमस्कार जी। सोनू पांडे जी। नमस्कार। हाँ जी सर, बोलिए। मेरा आपसे सीधा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था चुनाव में, उन वारों तक कहां तक पूरा हुआ उसके बारे में बताएं रामकिशन गुप्ता जी। अच्छा जी, अच्छा। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले वादा किया था हर महिलाओं के 2500 रुपए देने का वादा। आज वो वादा उनका बिल्कुल उनके विपरीत हो गया, बिल्कुल विफल हो गया, बिल्कुल झूठा हो गया। और होली दिवाली सिलेंडर देने का वादा किया था, जो होली भी बीत गई, लेकिन अभी तक महिलाओं को क्या किसी को भी सिलेंडर न मिला, ना तो 2500 रुपए मिले। ये उनका वादा बिल्कुल झूठा निकला। जी रामकिशन गुप्ता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये जो कह रहे हैं अभी, इनको जो है पांडे जी को पूरी जानकारी नहीं है। हमारी बात पे जो है फील मत करना पांडे जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बता दीजिए। अब बताना ये है, आपकी पार्टी जो है 10 साल रही है। उन्होंने कहा था मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सर मुद्दे पे आइए, सर मुद्दे पे। हाँ सुनो, मुद्दे पे आइए। पूरी बात सुनेंगे तो। उन्होंने लेकिन सब कुछ जो है अपने लिए बंगला बना दिया, सबको गाड़ियां मिल गई और सब शराब के ठेके छोड़ दिए, सब में घोटाले कर दिए। ऐसे आप कहेंगे तो मोदी जी कहते थे हम चाय बेचने वाले, आज 800 850 करोड़ के जहाज पे उड़ रहे हैं। वो तो पब्लिक भारत देश के लिए, अपने देश के लिए कर रहे हैं ना, जो उन्होंने करके दिखा दिया। हिंदुस्तान में आज तक 75 राज्य बताइए ना, उनके बारे में आप बताइए, क्या कर दिए देश के लिए। ये करती है हमारी बहन रेखा गुप्ता जी, तो अभी 1 साल से आई है। 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने जो कार्य किया है, पूरी दिल्ली को जो है सुधार दिया। और हमारे शालीमार किस मामले में दिल्ली को सुधार दिया, आप मुझे बताइए। अब बताना ये है, हो गया अपने वादों को पूरा करने के मामले में, होगा किस मामले में दिल्ली को इन्होंने सुधार दिया, आप बताइए। बिल्कुल नरक हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। ये जो है सब जो है स्वर्ग बनाने का जो वादा था इनका, आज स्वर्ग की जगह ये दिल्ली को 1 साल में नर्क बना दिया, बदतर से बदतर बना दिया। रामकिशन गुप्ता जी, सीधी बात कर रहा हूँ मैं आपको। कूड़े का पहाड़, आपकी पार्टी ने कहा था कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे, और कूड़े के पहाड़ वो गलियों में आ रहे हैं आजकल। सीधा सवाल। कूड़े का पहाड़ जो है आप जाकर के देखो, आधे खत्म हो गए हैं। और जो है गलियों कूड़े का पहाड़ आप कह रहे हैं आधे खत्म हो। जो भलसवा डेयरी में कूड़े का पहाड़ था, वो उठा के सीधे यहाँ बुराड़ी में लाके रख दिए गए। इसका क्या मतलब है भलसवा डेयरी से सीधे बुराड़ी में रखने का? जवाब दीजिए आप। एक जगह से दूसरी जगह का रखना, इसको खत्म करना बोलता है। और जगह जहां अभी तक तो वो आउट एरिया में था, भलसवा डेयरी के पास में था, जो आउट एरिया में, वहां पब्लिक नहीं रहती थी, वहां जनता नहीं रहती थी। लेकिन अब जहां ले जाकर रख दिए हैं कि वहां बुराड़ी में पब्लिसिटी है, पब्लिक रहती है वहां। सर लोगों का दम घुट रहा है वहां रहने में, उस कूड़े के पहाड़ से, कूड़े के अंबार से। उसके लिए जो है प्लांट लगा रहे हैं, उसको गैस प्लांट में जो है तब्दील हो जाएगा ये सब कूड़ा।
एक ये सर मोदी जी जब नई तब्दील टेक्निक हो लाए जाएगा हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के वादे ही वादे रह जाते हैं, वादे खोखले वादे होते हैं उनके, जब लगा जो रहे जब तक इन्होंने में तो कई हजार पब्लिकें जो मर मोदी जाएगी जी ने सर। 11 साल के अंदर करके दिखा दिया, पूरे हिंदुस्तान का नाम सबसे 11 ऊपर आ साल में गया। मोदी जी ने 11 साल में सर मोदी जी ने इतना किया है कि जो 2013 में देश के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था उसको बढ़ाकर आज 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिए हैं देश के ऊपर। यही किए देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, बाहर जहां भी जिस भी देश में गए हैं मोदी जी, वहीं पर वो जो है हर राष्ट्रपति ने इनका स्वागत किया है, और सर कई जिस जगह तो देश इनको में गए हैं मोदी जी के पैर छुए हैं, चरण स्पर्श किया है मोदी जी को, आपको मालूम होना चाहिए। वहां के मेरे राष्ट्रपतियों बड़े ने बुजुर्ग चरण हैं, स्पर्श मैं किए आपका हैं। सम्मान करता हूं, लेकिन जिस देश में मोदी जी गए हैं वो किस लिए गए हैं? वो भारत की जनता के लिए नहीं गए, रामकिशन वो गुप्ता केवल जी, अडानी को रामकिशन ठीका गुप्ता दिलाने जी, के लिए गए हैं। जहां ईरान जहां ने गए वहां से सिलेंडर क्यों 4 से बंद कर 10 दिन दिया? में अडानी को रामकिशन ठीका गुप्ता मिला है, जी, कॉन्ट्रैक्ट मिला है रामकिशन सर। हाँ जी, गुप्ता जी, ईरान ने सिलेंडर देना बंद कर दिया था। रामकिशन गुप्ता जी, ईरान ने सिलेंडर देना बंद कर दिया। ईरान ने ये कहा साफ साफ टूक 2 शब्दों में, हम तो हिंदुस्तान के जनता को सिलेंडर दे रहे हैं। सीधा सवाल। ईरान ये ने देश के तेल देना बंद प्रधानमंत्री की नहीं छवि किया, है सर, अमेरिका ने, ये ट्रंप देश ने। के प्रधानमंत्री की छवि है कि ईरान ने कि देश के, भारत देश के नागरिकों को सिलेंडर देने का वादा किया, गैस देने का वादा किया, ऑयल आने का, अपने उस जगह से समुद्र को पार कराने का वादा किया, लेकिन वो भारत देश के नागरिक के लिए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहते हैं वो जाके इजराइल से जो हाथ मिला लिया उसकी वजह से खफा होकर आज ईरान हम अब लोग ये को देखो ना, इतनी दुर्व्यवस्था में अब डाल मेरे, रखा है। रामकिशन अब गुप्ता ये जी, सारे जनता परेशान हुई ना, जनता परेशान सारी हुई ना, सारी जनता तो सारी परेशान हुई ना। सारा झगड़ा जो है, सारा झगड़ा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। ये दादागिरी दिखा रहे हैं, इन्होंने 4-5 देशों पर कब्जा कर लिया है। अब ये ईरान पर भी कब्जा करना चाहते हैं। कभी वहां पर कहते हैं सबर लंदन हमको दो, वो तो कभी कहते हैं परमाणु बम हमें मत बढ़ाओ, तो उधर हॉर्मुज का जो है सारे सारे रास्ते बंद कर दिए बदमाशी से। ईरान के राष्ट्रपति जब हवाई जहाज बंद कर दिए, दोस्त ही तो हैं। सोनू पांडे जी, सब एक सब मिनट, देशों सवाल के सुनिए, जवाब दीजिए। सवाल सुनिए, जवाब दीजिए। सवाल सुनिए सवाल- रामकिशन गुप्ता जी, सवाल सुनिए। जब सब देशों के जो है हवाई जहाज बंद कर दिया अमेरिका ट्रंप ने, तो सब जगह तेल का संकट आ गया। ये सब बीमारी जो है राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फैलाई है। अगर वो जो वो सब पर दादागिरी करना चाहता है, सब ये चाहता है कि पूरा वर्ल्ड मेरे अंडर में आ जाए, जो कुछ हूँ मैं ही रहूँ दुनिया में और कोई रहेगा। उनने जो है वेनेजुला को और को 4-5 देशों को अपना अंडर में कर दिया। अब ये चाहता है ईरान का भी जो सफदर्द है वो भी मेरे पास आ जाए, परमाणु बम बिना बनाए, और सारा मेरे हिसाब से चले, ईरान मेरे हिसाब से चले। इसलिए सारा झगड़ा इस बात का है कि हर देश में जो है वो अपने हवाई जहाज लगा दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए, नहीं सबको तेल मिल रहा था, सबका काम हो रहा था, इसे बदमाशी दिखा करके सब बंद कर दिए। सर आप मेरी अब बात देश में सुनिए, हाहाकार मचा दिया पांडे जी, हाहाकार। अब ये सारे को गरीबी आ जाएगी और सब परेशान हो जाएंगे, और देश का सत्यानाश करे पूरे वर्ल्ड का। ट्रंप नहीं है, दिस इज रॉन्ग सर, आप गलत बोल रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। इसका कारण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, जिन्होंने इजराइल, जिससे ईरान का सख्त दुश्मनी, ईरान से सख्त लड़ाई उसी से हो रही, उसी की वजह से हो रही। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जाके सीधे वहां माला पहन के अपना बड़प्पन दिखा देते हैं। आज भारत देश के जितने भी नागरिक हैं वो केवल देश के प्रधानमंत्री की वजह से ये नुकसान झेल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए हमारा देश शांति प्रिय है। रामकिशन गुप्ता जी, एक मिनट, हमारे साथ जुड़ चुके कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश माथुर जी जुड़ चुके हैं। महेश माथुर जी नमस्कार। महेश माथुर जी नमस्कार। आवाज नहीं आ रही है महेश माथुर जी, आवाज नहीं आ रही है। जी बताइए, सोनू पांडे जी बात करिए, जवाब दीजिए। हाँ जी सर बोलिए। अब ये जो है अमेरिका ने जो है सब रास्ते बंद कर दिए, हॉर्मुज के, अब सब जगह तेल आना बंद हो गया, तो पूरे वर्ल्ड का जो है इसके लिए एक खतरे की घंटी बजा दी। और नहीं पहले काम सही चल रहा था, सब पे तेल आ रहा था। ये होर्मुज से तेल लाने के लिए ईरान ने बंद किया, वो भी देश मोदी जी की मेहरबानी से तेल, अमेरिका के नहीं मोदी जी की मेहरबानी से इंडिया तो आ ही रहा था। देश के प्रधानमंत्री जी वहां से जाके अपना स्वागत कराए, वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाया, इसलिए होर्मुज का रास्ता ईरान ने बंद किया सर। उन्होंने अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो कोई बुरी बात नहीं। हमारा भारत देश जो है शांति प्रिय देश है, ये कभी झगड़ा नहीं चाहता। झगड़े में हमेशा नुकसान ही होता है, दोनों पार्टियों का नुकसान होता है, और ये तो पूरे वर्ल्ड का नुकसान है।
एक एक और ये देश जो से या है एक आदमी से अगर बुराई लेके पूरा भारत देश की 140 करोड़ जनता खुश रह सकती है, तो वो कदम उठाना चाहिए, या वो कदम उठाना चाहिए जहाँ एक व्यक्ति खुश हो, एक देश खुश हो। ये आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी जी, महेश माथुर जी आवाज आ रही है आपकी? नमस्कार हाँ, महेश मैं माथुर जी। काफी देर से देख रहा हूँ। मैं जी काफी देर से देख रहा हूँ। आज देश की जनता ने जो मोदी जी की आज न्यूज सुनी है, जी यानी लाखों करोड़ों लोग हैं जो सोना सोने का व्यवसाय करते हैं, जेवरात का। और जी अभी मोदी जी चुनाव हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ खान साहब, अभी चुनाव हुए बंगाल में। जी बंगाल में सारे बंगाल के कारीगर हैं वो ऑलरेडी, जो सोने का काम, यानी जो कारीगर है सोने के। आज देश जी के इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों ने लाखों करोड़ों लोग सोने का काम कर रहे हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी कह रहे हैं कि सोना नहीं खरीदना है। आज देश की पूरी जनता इस बात की निंदा करती है मोदी जी की। सर, देश के प्रधानमंत्री जी तेल ना लेने के, घर के तेल, ऑयल खाने वाला तेल जो होता है, सरसों का तेल, इसके लिए मना कर दिए। घरों में तेल मत खाइए, कम खाइए, और सोना मत खरीदिए, वाहनों में कम चलिए। आज मैं देश के तो प्रधानमंत्री जी से मुझे ये पूछना बताओ चाहता मोदी हूँ, जी, एक सुनो सुनो, मैं सर एक मिनट, एक बात और कहना चाहता हूँ। मोदी जी चलिए कह कह लीजिए। रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं कि गाड़ी में प्रयोग ना करें, गाड़ी का डीजल और पेट्रोल की गाड़ी ज्यादातर ना चलाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाएं। मोदी जी आप कहाँ गए थे जब सर आपका वही तो रोड कह शो रहा हो हूँ रहा मैं, था? सैकड़ों गाड़ी देश के आपकी यशस्वी रोड शो में थी, रोड ये शो में सोनू सैकड़ों देश के गाड़ी पांडे जी, मोदी जी की सोनू चल पांडे रही जी, थी। सीधा सवाल है मेरा आपसे। कहाँ थे मोदी रामकिशन जी? सर गुप्ता मैं कहाँ चले गए? रामकिशन गुप्ता जी, मोदी जी ये देश के जनता, इसमें काम सब कर रहे जनता हैं। रामकिशन गुप्ता जी जवाब दीजिए। सर देश के हित में ये कहाँ काम थी मोदी नहीं जी जनता? होता सर। मोदी जी गुप्ता है जी, देश के इसमें, मोदी जी देश के इसमें काम कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा रुक बचा जाओ रहे हैं, तो ये सारा। पब्लिक के लिए काम कर गुप्ता रहे हैं, ताकि गुप्ता जी पब्लिक में हाहाकारी ना मचे। अगर मोदी अरे जी ने गुप्ता कहा है, जी, जो सोच समझ करके कहा है, ये आप लोगों के भलाई के लिए कहा है। अगर आज मोदी जी की गुप्ता बात आप जी, मान लोगे, सोना खाने की तो कोई गुप्ता जी चीज मुझे है एक नहीं। बात बताएं। सोना में अगर गुप्ता आप जी मुझे एक इन्वेस्टमेंट बात करो तो बताएं। इम्पोर्ट होता है सोना। रामकिशन गुप्ता जी, हाँ, गुप्ता जी सोना रामकिशन गुप्ता मुझे इम्पोर्ट एक जी, बात होता है। बताएं। आपको मैं मौका जब दूंगा आपको। आप सुनिए बात, महेश सर, माथुर जी की बात सुनिए आप। ये गुप्ता जी एक जनता बात के कहना मैं साथ चाहता हूँ, जरा न्याय सुन लें नहीं आप है। प्लीज। आप मेरी मैंने बात आपको सुनिए, सुना ये गुप्ता जी, जरा रामकिशन मुझे गुप्ता भी जी, सुने जनता के आप। साथ रामकिशन गुप्ता जी, भेदभाव किया जा रहा है। हाँ जी, रामकिशन ये गुप्ता ये, जनता जी, के साथ, हाँ जी, सुनिए आप मैंने ये एक बार गुप्ता जी मेरी को बात सुना सोना नहीं। जो सुनिए। गुप्ता है जी खाने सुन की लो, सोनू मेरी चीज पांडे जी, नहीं जज्बा है। सोनू पांडे जी, रखो। आपको मौका दूंगा। सोनू पांडे जी, आपको मौका दूंगा। रामकिशन गुप्ता गुप्ता जी आप जी, सुनने जवाब का दीजिए। जज्बा रखो, जरा मैं क्या हाँ बोल रहा हूँ जी, जरा सुनो। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि मोदी जी ने सोना बंद कर दिया है, ये तेल बंद कर दिया है, डीजल बंद कर जवाब दिया दीजिए है, ना आप, जवाब दीजिए ये आप। नहीं, वो इनका कह रहे हैं। ये ये पब्लिक की पहली बात भलाई तो के मैंने लिए ये क्या कह रहा है, बंद इससे कर दिया, ये विदेशी नहीं कह रहा मुद्रा मैं। बचेगी। ये वो सारी कह रहे चीज जो गाड़ी है, नहीं सोना चलाना, वगैरह डीजल पेट्रोल का इम्पोर्ट यूज होता मत है, करो। इम्पोर्ट में जो है सब विदेशी मुद्रा खर्च होती है। ये पब्लिक की, करोड़ों देशवासियों के लिए भलाई के लिए है। जो आदमी समझदार है वो समझ जाएगा, और जो नहीं तो समझेगा, जो जैसे आपकी पार्टी के लोग हैं, सब ऐसे ही है, वो कहते थे कुछ है और नहीं, करते कुछ है। मोदी जी जब ऐसे रोड शो हमारे कर रहे कांग्रेस के थे, ऐसे सर हमारे कांग्रेस के पप्पू जी सैकड़ों रामकिशन हैं, गाड़ियों गुप्ता को जी, लेके, तो जब रामकिशन उनको गुप्ता पता नहीं जी, लग रहा था क्या करना रामकिशन है। गुप्ता जी, सीधा ऐसे सवाल। हमारे कांग्रेस के आपकी पप्पू जी भारतीय हैं। जनता पार्टी ने वादा किया था चुनाव में, आपकी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था जहां चुकी वहीं मकान, आज वहीं उल्टा मैदान हो रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं। सर जवाब दीजिए। अभी पहले, अभी जो देश के प्रधानमंत्री जी बोले उस बात को पूरा कर लीजिए, पहले मुझे भी बोल लेने दीजिए। जी बोलिए। देश के देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे, देश, मैंने सुना, आप न्यूज शांत में, रहिए मीडिया में सर। सुना था। सर मुझे भी बोलने दीजिए, अभी तक मैं बहुत चुप था। देश के यशस्वी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी कल हर चैनलों पे यही चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी देश हित में बोले हैं कि सोना मत खरीदिए। 1 साल तक अगर किसी बहन बेटी की शादी होती है तो वो क्या नकली जेवर पहना के भेज दे? देश के प्रधानमंत्री जी से ये पूछिए। देश के प्रधानमंत्री होने का फक्र करते हैं, कि कहते हैं मेरा सीना 56 इंच का है, 56 इंच का होगा। और ऐसे देश के प्रधानमंत्री का, और वहां की बहन बेटी खाली हाथ लेके, खाली नाक लेके, खाली गला लेके अपनी विदाई होगी उनकी। पहला नंबर। दूसरा नंबर, देश के प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे कह रहे हैं कि वाहनों में तेल कम खर्च करिए, घर पे अपना काम करिए, घर पे रहिए, ज्यादा मत चलिए। और देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अभी आज गुजरात में कौन सी रैली है, कौन सा चुनाव, जो 50-50 गाड़ियों का काफिला लेके घुमा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी? उनसे नहीं तेल खर्च हो रहा? वो क्यों कर रहे हैं? सैकड़ों वो गाड़ियों की दिखावा, काफिला। जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। देश के प्रधानमंत्री, अगर तुम ही एक गार्जियन हो, देश के गार्जियन हो, देश को चलाने वाले हो, अगर तुम ही देश को भ्रष्ट करोगे और जनता को चूतिया समझ रखें, जनता को गुमराह कर रहे हैं, यह है देश के जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी का रामकिशन गुप्ता वादा। जी। ये